एक्सरसाइज 9.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको प्लस या माइनस करना होगा। वैसे तो सब में सब्सट्रैक्शन का ही साइन दिया हुआ है, आप देखोगे तो सब जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सब रेशनल नंबर के बीच में माइनस का साइन है। तो ये कैसे माइनस करते हैं, जिस तरीके से अपन एडिशन करते हैं दो रेशनल नंबर का, उनके डिनोमिनेटर को पहले सेम किया जाता है, फिर उसको कंपेयर करके अपन उसमें एडिशन करते हैं। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी करना होगा, पहले उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और उसके बाद उसको माइनस करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं अपन वाइट बोर्ड में। सेकंड क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन है, इसको अपन वाइट बोर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, 7/24 माइनस 17/36। यहाँ पर आप देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा 24 और 36 का। तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं 24 और 36 का। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो दोनों 2 से डिविजिबल है, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 12 टाइम्स में, ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर से दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब देखो यहाँ 6 है या 9 है, ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 से कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब दोनों अलग अलग हो गए। पहले 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये 3 का 3 रहेगा। आगे 3 से करेंगे, ये 1 और ये भी 1। तो एलसीएम कितना होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 2 अगर करेंगे, 18 इंटू 2 इंटू 2, ये एलसीएम होगा। 18 इंटू 2 होता है 36 और 36 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 72। ये 12 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो 72 आ गया एलसीएम। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 72 को। अब कंपेयर करते हैं कि 24 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आएगा। अगर आप 72 को यहाँ पर 24 से डिवाइड कर लो या 24 इंटू 3 भी निकाल लो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। 24 के टेबल में 3 टाइम्स में 72 आता है। तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 7 इंटू 3 माइनस 17। अब यहाँ पर देखो 36 है डिनोमिनेटर में, 36 के टेबल में 72 जो है 2 टाइम्स में आता है। 36 इंटू 2 72। तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 2। 7 3 ज़ा हो गया 21 माइनस 17 इंटू 2, ये हो जाएगा 17 इंटू 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 34 डिवाइडेड बाई 72। अब देखो 21 प्लस में है, 34 माइनस में है, दोनों के बीच में एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे 34 से आप 21 माइनस कर लो, ये हो गया 3, ये हो गया 1। आंसर आएगा 13/72। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 34 और 21 में 34 बड़ा है, 34 का साइन है माइनस, तो ये आ गया -13/72। सेकेंड का सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड का जो सेकेंड क्वेश्चन है 5/63 माइनस ऑफ ब्रैकेट में -6/21। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप देखो मैं आपको बता चुका हूँ माइनस साइन चाहे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो दोनों के लिए होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5/63 माइनस ऑफ -6/21। ठीक है, अब अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब 5/63 प्लस 6/21। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इनका डिनोमिनेटर देखते हैं, यहाँ पर 63 है या 21 है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 21 और 63 का। आप डायरेक्ट 21 से भी कर सकते हो। 21 के टेबल में 3 टाइम्स में 63 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। डायरेक्ट अगर 21 से करते हैं तो ये 1 टाइम्स में चले गया, ये 3 टाइम्स में। अब 3 से कर लेंगे, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 63 हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में पहले 63 लिख लेते हैं। 5 के टेबल में
5 इसका न्यूमरेटर है, 63 के टेबल में 1 टाइम्स में ही आता है 63, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो 5 × 1 लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर देखेंगे 21 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 63, तो यहाँ 6 को इसका जो न्यूमरेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 3 ये हो गया 5 प्लस 6 3 18 डिवाइडेड बाई 63। अगर ऐड करेंगे तो 18 + 5 हो गया 22, 23 डिवाइडेड बाई 63, ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, इसका जो थर्ड प्रॉब्लम है सेकंड का थर्ड प्रॉब्लम दिया है -6/13 माइनस ऑफ -7/15। यहाँ पर पहले सेम चीज़ है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सेम करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया -6/13 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/15। अब ये हो जाएगा इसका 13 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, 15 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, और ये 15 का 15 रहेगा। अब क्योंकि 15 अकेला है तो डायरेक्ट आप 15 से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको 3 से करोगे पहले, या 5 से भी कर लो। 5 से करोगे तो ये 1, 5 3 15। अब अगर 3 से कर लोगे तो ये भी 1 और ये भी 1। एलसीएम आया 3 × 5 × 13, ठीक है, या फिर आप सीधा 13 × 5 3 15 लिख सकते हो। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 13 × 15, 5 3 15, 5 1 5 + 1 6, 1 3 3, 1 1 1, 5 6 + 3 9 और ये 1, ये आ गया 195। अब यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं 195। अब आप देखो 13 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 195। 13 से अगर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। -6 × 15 प्लस 7, यहाँ पर 7 का डिनोमिनेटर 15 के टेबल में 195, 15 × 13 करने से होता है 195, तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन 15 × 6 आप निकाल लो, यहाँ पर 15 × 6, 6 5 30, 6 1 6 + 3 18, ये हो गया -180 प्लस 13 × 7, यहाँ 13 अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 1 7 + 2 9, ये हो गया +91 डिवाइडेड बाई 195। यहाँ पर गलती हो गया है, 15 × 6, यहाँ पर 6 5 30 हो गया, 6 1 6 + 3 9 होगा, ठीक है, ये आएगा 90। अब यहाँ पर आप माइनस करो, देखो 91 प्लस में है और 90 माइनस में है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 91 में से 90 जाएगा तो बच गया 1। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 91 बड़ा है 90 से, उसका साइन पॉजिटिव है, तो 1 प्लस में ही रहेगा डिवाइडेड बाय 195। आगे देखते हैं सेकेंड का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें है 3/7 -3/8 है, -3/8 -7/11। तो वही है, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 8 और 11 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 8 से 1 टाइम्स में 8 हो गया, 11 का 11 रहेगा, 1 से 11 से करेंगे 1 और ये 1, तो एलसीएम आएगा 11 × 8 = 88। यहाँ एलसीएम लिख लेंगे सबसे पहले 88। अब कंपेयर करते हैं, 8 के टेबल में 88 कितने टाइम्स में आएगा, 8 × 11 88 होता है, तो इसका जो न्यूमरेटर है 3 इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 × 11 माइनस ऑफ, यहाँ देखते हैं 11 के टेबल में 88 8 टाइम्स में आता है, 11 × 8 88, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8,
ये हो गया -3 इंटू 11 हो गया -33 माइनस 8 7 ज़ा 56 डिवाइडेड बाई 88। अब यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस में है, तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, आप देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो दोनों ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 56 प्लस 33 करते हो, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 3 8, ये आ गया 89 डिवाइडेड बाई 88। साइन यहाँ किसका लगेगा, जो इन दोनों में बड़ा है। 56 33 से बड़ा है, 56 का साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका फिफ्थ प्रॉब्लम एक दिया हुआ है। फिफ्थ प्रॉब्लम में दिया है -2 1/9, -2 1/9 और -6। अब देखो यहाँ पर जो 6 है ये रेशनल नंबर में नहीं है, इसको रेशनल नंबर बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, -6 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1, अब ये रेशनल नंबर हो गया। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ देखते हैं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो 9 2 18 प्लस 1 19, ये हो गया -19/9 -6 या 6/1। इसका एलसीएम अगर निकालोगे 9 और 1 का, तो एलसीएम आता है 9। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में ही आ जाएगा, तो इसको सिंपल -19 लिखेंगे। माइनस 1 के टेबल में जो 9 है ये 9 टाइम्स में आएगा, 1 9 ज़ा 9, तो 6 को यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 9। अब ये होगा -19 माइनस ऑफ 9 इंटू 6 54 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पर देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों के बीच में एडिशन होगा। 54 प्लस 19, ये हो गया 9 प्लस 4 13, 5 6 और ये 7, ये आ गया -73 डिवाइडेड बाई 9। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि 54 और 19 में 54 बड़ा है और जो बड़ा है उसका साइन लगाया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 9.2 का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।